ताल वन में गए और एक पेड़ को हिला करके पेड़ को जब नीचे गिराया तो कानों में जब आवाज गई धेनुकासुर की, जो गधे के रूप में रह रहा है, तो धेनुकासुर गधे के रूप में आया और बलदेव भगवान पर जब दुल्लत्ती चलाने का प्रयास किया तो बलदेव भगवान उस गधे को पकड़ के जब घुमा के नीचे पटकते हैं तो महाराज उस गधे के रूप में धेनुकासुर का भगवान बलदेव ने उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए बलदेव भगवान की जय। अब भगवान दौड़े दौड़े आए, मैया से बोला कि मैया आज दाऊ ने गधा को मार दिया। बलदेव भगवान को बड़ा क्रोध आया, तू मेरी हंसी उड़ा रहा। अब भगवान विचार करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें जमुना को शुद्ध करना है, क्योंकि जमुना में कालिया नाग रहता है और अगर बलदेव भैया साथ में जाएंगे तो एक ही जाति के हैं और जब मैं कालिया को हटाने का प्रयास करूंगा तो पता नहीं कालिया की तरफ से ही उनकी तरफदारी करेंगे। और इसलिए भगवान ने विचार किया कि बलदेव भैया को क्रोधित करके कम से कम वहां काली दह पर ना जाए, ऐसा प्रयास करते। तो भगवान ने कहा कि मैया आज दाऊ ने एक गधा को मारा। तो मैया यशोदा मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे बलदेव, तू गधा को भी मार रहा है। बलदेव भगवान कहते हैं कि मैया ये गधा कोई साधारण नहीं था, वो राक्षस था। यशोदा मैया मुस्कुराती है, रोहिणी मैया मुस्कुराती है। हम समझते हैं तू गधा को मारा और सोचता है कि हम बड़ा काम किए। अब दाऊ भैया रूठ गए और भगवान को मौका मिला और भगवान अपनी मंडली को लेकर के चले गए कहां, जहां पर कालिया नाग रहता है, जिसे काली दह कहते थे। और भगवान अपनी मंडली के साथ गए और कालिया का ऐसा विष का ऐसा प्रभाव है कि उस दह से अगर कोई पक्षी उड़े तो महाराज वो पक्षी वहीं पर गिर जाती थी, पक्षी मर जाती थी। विष में इतना तेज। आज भगवान जब कालिया दह पे पहुंचे तो अनायास कुछ गाय ने, कुछ बछड़े ने जब पानी पी लिया तो वो बछड़े तड़पने लगे। भगवान तुरंत एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए। सारे सखाओं ने कहा लाला ये क्या कर रहा है? भगवान कहते चिंता मत करो। और कदम के पेड़ पर चढ़ करके भगवान आज काली दह पर छलांग लगा देते। कुछ सखा दौड़े दौड़े गए और यशोदा मैया से जाकर के कहा मैया आज तेरे लाला ने काली दह में छलांग लगा दिया। यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा सारे छाती पीटते हुए विलाप करते हुए आज जब काली दह पर आए तो विचार सारे रुदन कर रहे हैं। सारी गांव के आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और सभी सोच रहे हैं कि अब तो लाला बच नहीं सकता। आज मैया इतनी दुखी हुई कि उसी दह में जब छलांग लगाने का प्रयास करती है तो बलदेव भैया आज रोक लेते हैं मैया। और बलदेव भैया कहते हैं कि मैया तू दुखी हो रही है? अरे तेरे लाला को काली नाग कुछ नहीं करने वाला। काली नाग पे तो 101 फन है मैया, और तेरा लाला जो इस काली दह में छलांग लगाया है ना, ये 1000 फन पर बैठने वाला है। इसको 101 फन क्या करेगा? उसका कुछ नहीं बाल बांका करेगा। आज संतवाना दी। और भगवान जमुना में जब छलांग लगाए तो कलोल करते हुए जब अंदर प्रवेश किए तो काली जो बड़ा महल बना करके अनेक सेनाओं के साथ, अनेक पत्नियों के साथ रह रहा है, तो काली को ये जानकारी मिली कि आखिर इसमें ये कोलाहल क्यों हो रहा है।
अपने सिपाहियों को भेजा, जाकर के देखो क्या बात है। और सिपाही जब वहां पर गए और भगवान का जब सुंदर रूप देखा तो सिपाही तो देखते रह गए, दौड़ करके आए और महाराज से कहा कि महाराज ऐसा सुंदर बालक तो जीवन में हमने कभी नहीं देखा है, और ये बालक तो दर्शन के योग्य है। काली ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। आज काली स्वयं बाहर निकलता है और पहली बार जब भगवान पर दृष्टि पड़ी तो आज काली का भी हृदय पिघल गया कि ये तो बालक दर्शन के योग्य है, ये मारने के योग्य नहीं है। लेकिन विचार किया कि अगर मैं छोड़ दूंगा तब तो मेरा भय समाप्त हो जाएगा और इसलिए मुझे मारना ही पड़ेगा। भगवान को कालिया नाग ने लपेट लिया और भगवान जब अपना शरीर फुलाना शुरू करते हैं तो कालिया का जो वो बंधन था वो बंधन ढीला होना शुरू हो जाता है। सर्प का बंधन बड़ा खतरनाक होता है, एक बार जब बांध दे तो वो बंधन खुलता नहीं है। भगवान को जब नागपाश से बंधन में बांधा गया तो महाराज भगवान भी बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, तो क्या हुआ था, गरुड़ को वहां पर जाना पड़ा था। यह नाग का बंधन बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन भगवान जब अपना शरीर फुलाए तो बंधन ढीला हो गया और भगवान तुरंत उससे बाहर आ गए और कालिया के फन पर जाकर के खड़े हो गए। और कालिया जैसे ही काटने का प्रयास करे भगवान एक लत्ती दे और कालिया के मुख से रक्त बमन होना शुरू हो गया। जो ही कालिया फन उठाए भगवान एक लत्ती दे, कालिया का मुख तो पूरा लहू लहान हो गया। अब भगवान के चरण भी आज रक्त वर्ण के हो गए कालिया के उस रक्त से। आज जब भगवान को देखा सारे देवताओं ने तो देवता के मन में आया कि शायद भगवान नृत्य करना चाहते हैं। और आज सभी देवता, कोई मृदंग लेकर के आया, कोई मजीरा लेकर के आया, कोई ढोल लेकर के आया और आज भगवान के उस नृत्य में सभी लोग मदद कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर पम 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 पग पट गत पम 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 पग पट गत पम 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 पग पट गत फम फम फन फननि परत पम 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 पग पट गत पम 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 फननि परत हिम हिम डिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग बधुधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति। प्रेम से बोलिए नटनागर भगवान की। आइए दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति।
ससिक ससिक सनकादि नम 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 नारद मुनि ससिक ससिक सनकादि नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनी गम 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 गुनी गम हर्ब दे तारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बिहारी तांडव तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की बानी सूरदास प्रभु किम किम किन हो न जानी सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन हो न जानी चम 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 करत चम 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 चरण परत निर्भगियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन। प्रेम से बोलिए नटनागर भगवान। आज नाग कन्याओं ने जब देखा कि हमारे स्वामी का तो प्राणांत कर देंगे और तब नाग कन्याएं भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, सभी रूप बदलना भी जानती है और आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है। कि न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषे अस्मि अस्तवावतारः खलि निग्रहाय रिपुः सुतानामपि तुल्य दृष्टे भत्से दमं फल मेवाभूषण। आज नाग कन्याएं कह रही हैं कि प्रभु आप आताताइयों को दंड देते हैं, ये आपका धर्म है और आप कभी गलत नहीं करते। हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी को जो दंड दिया है, ये दंड के अधिकारी, आपने अच्छा किया, क्योंकि मेरे स्वामी को बड़ा घमंड हो गया था और आज दंड देकर इसके घमंड को आपने चूर चूर कर दिया। भगवान कहते कि वाह माताओं, तुम बड़ी ज्ञानी हो, अब तुम्हारे स्वामी एकदम नादान है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी भी देखो कैसा फुफकार रहा। नाग कन्याएं कहती है कि प्रभु, आपने मेरे स्वामी पर इतनी बड़ी आपने कृपा की है कि ऐसी कृपा आज तक आपने किसी पर नहीं करी है। भगवान कहते हैं कि वाह,
तुम्हारे स्वामी को तो अभी मैं मारने ही वाला था, पूरा मुखड़ा बिगाड़ दिया और तुम कहती हो कि हम कृपा किए। नाग पत्नियां कहती है कि प्रभु जब आपने भोलेनाथ पर कृपा करी तो केवल अपना चरणोदक वो गंगा केवल सर पर भगवान शंकर धारण कर पाए, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाए। बलि ने जो अपना सर्वस्व दान किया तो प्रभु आपने एक चरण बलि के माथे पर रखा। मेरा स्वामी कैसा पुण्यवान है और कैसा धर्मात्मा, कैसा पिछले जन्म में धर्म किया कि आपने दोनों चरण मेरे पति के मस्तक पर पथरा दिए। तो अब मेरे पति से भाग्यशाली और दुनिया में कौन होगा। भगवान कहते कि वाह तू बड़ी ज्ञानी है। लेकिन तभी कालिया ने कहा कि देवी भगवान से एक बात पूछ, क्या कि जो मैं किसी को मार रहा हूं, किसी को काट रहा हूं, मैं जो ये अन्याय कर रहा हूं, मेरी जो क्रोध प्रवृत्ति है, इसमें मेरा दोष है कि प्रभु का दोष है। भगवान कहते हैं कि कालिया तुम हमारे देश में ही रह करके और हमारे देशवासियों को ही पीड़ा पहुंचा रहे हो। कालिया कहता है कि प्रभु यह जो सर्प के पास क्रोध है, सर्प के पास जो क्रोध है, इस क्रोध को किसने दिया? तो भगवान कहते हैं हमने दिया। क्रोधी कौन बनाया? हमने बनाया। सर्प के पास विष किसने दिया? तो हमने दिया। और प्रभु जब आज यह क्रोधी स्वभाव में क्रोध कर रहा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष? भगवान कहते हैं कि कालिया तुम्हारे लिए अलग देश बना हुआ है और मैं तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। तुम चले जाओ। कहां? रमणक द्वीप। कालिया ने कहा कि प्रभु वहां गरुड़ से सब दिन खतरा रहता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे मस्तक पर हमने अपना चरण रख दिया है और इसलिए गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, गरुड़ कुछ नहीं करेगा। आज भगवान जमुना को पावन करते हुए आज कालिया को रमणक द्वीप पर भेज दिए। लेकिन कालिया भगवान को लेकर के जब ऊपर आए तो भगवान को देख करके ऐसा लगा कि सारे ब्रजवासी के हृदय में जो प्राण चला गया था, सारा प्राण लौट करके चला आया। मैया यशोदा प्रसन्न हो गई और बलदेव भैया ने कहा कि मैया जिसका इंतजार कर रही थी वो लाला थे, अब देख वो कालिया के फन पर है। आज भगवान कहते हैं कि मैया ये कालिया अब मेरा मित्र हो गया, ये अब कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। आज सारे लोग प्रसन्न हुए। कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को भगवान मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब हमें गैया चराने की इजाजत दो। तो पहली बार आज मैया भगवान को गैया चराने की इजाजत देती हैं और आज भगवान गोपाल बन गए। प्रेम से बोलिए भगवान गोपाल की जय। और एक दिन ब्रज में जंगल में सभी ब्रजवासियों के देखते देखते आग लग गई। तो भगवान ने 2 बार अग्नि का पान किया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा किए। शरद ऋतु का समय आया और ग्वालिन जितनी गोपियां थी वो भगवान कात्यायनी की पूजा करने के लिए जा रही थी और भगवान कात्यायनी से यही प्रार्थना करती थी कि हे माँ, ये गोपाल, ये नंद का लड़का भगवान कृष्ण मेरे पति बने, मेरे स्वामी बने। और इसी प्रार्थना को लेकर के माँ कात्यायनी की भक्ति किया करते थे। और उस लीला में भगवान जब जमुना में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में समस्त गोपियां स्नान करने जाती हैं
तो भगवान उन सबको ज्ञान देने के लिए वस्त्र को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और उस समय भगवान की उम्र केवल 6 वर्ष। और कोई जो इस लीला को कहता है कि ये तो काम लीला है, अब 6 वर्ष का बालक बताइए क्या जाने। भगवान आज बताना चाहते हैं क्या कि जमुना जी जिनके स्वामी वरुण हैं, जल के स्वामी वरुण, तो जमुना में निवस्त्र होकर स्नान करना एक पाप है। तो इन पापों से मुक्ति पाने के लिए, ये पाप न करे तो ये ज्ञान देने के लिए भगवान ने वस्त्र की चोरी की। तत्व की दृष्टि से प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वस्त्र है अविद्या, भगवान है ईश्वर और गोपी है जीव। तो जब तक अविद्या हमारे अंदर रहती है तब तक हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो ये वस्त्र रूपी अविद्या, जब भगवान उस अविद्या का हरण कर लेते हैं और तब गोपी और भगवान एक हो जाते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, शरद पूर्णिमा को जब हम रास रचाएंगे तो समस्त गोपियों की इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय आया और महाराज कौन सा समय, दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा लोग करते हैं, आज भी करते हैं। आज नंद बाबा गोवर्धन, आज नंद बाबा इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और इंद्र भगवान की पूजा हर वर्ष करते हैं। उनके लिए 56 प्रकार के, अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। भगवान आए और नंद बाबा से कहा कि बाबा ये क्या हो रहा है? तो बेटा ये इंद्र की पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि इंद्र वर्षा देते हैं और उन्हीं की कृपा से यहाँ फसल निकलती है, घास हरे हरे हैं और हमारी गैया चरती है और हम सबको दूध प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि बाबा हर चीज व्यक्ति को कर्म से प्राप्त होता है। अगर आप कर्म ना करेंगे तो क्या इंद्र आपको भोजन देंगे? नंद बाबा कहते हैं कि लाला तेरी बात बड़ी बड़ी है, तेरी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। भगवान कहते हैं एक बात बताओ, क्या शास्त्र कहता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते च सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, बाबा, कर्म से ही दुख और सुख की प्राप्ति होती है। और आप इंद्र को सब कुछ कह रहे हैं कि इंद्र के ही कारण होता है। हमारी दृष्टि में हमारी रक्षा करने वाले कौन हैं? तो गोवर्धन नाथ हैं। आज वो हैं और इसलिए आंधी तूफान से हम लोग बचते हैं। हरी हरी घास रहती है। और बाबा हमारी बात को माने तो आप इंद्र की पूजा छोड़ करके और गोवर्धन नाथ की पूजा करें। आज भगवान से नंद बाबा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त। क्या? अगर मैं गोवर्धन भगवान की पूजा करूंगा तो जो भी रूखा सूखा भोग लगाऊंगा गोवर्धन भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। मंजूर है? भगवान कहते हैं मंजूर है। अभी तक इंद्रदेव जब पूजा किए तो वर्षों से पूजा हो रही है, कभी प्रत्यक्ष में आकर के भोग नहीं लगाया।
लेकिन गोवर्धन नाथ को प्रत्यक्ष में भोग लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा प्रत्यक्ष में भोग लगाएंगे। और तीसरी बात, अगर इंद्र हम सब पर कुपित हो गया तो हमारी रक्षा गोवर्धन नाथ को करनी पड़ेगी। मंजूर है? भगवान ने कहा मंजूर है। अब जो जितनी तैयारी इंद्र के लिए हो रही थी, अब तैयारी गोवर्धन भगवान के लिए होने लगी। अनेक प्रकार के, कुछ पीने वाले, कुछ खाने वाले, महाराज कुछ नमकीन तो कुछ छेने के, कुछ दूध के तो कुछ और के, अनेक प्रकार के व्यंजन बनना प्रारंभ हो गया। और इसलिए जब गोवर्धन भगवान की पूजा होती है तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जितना सामर्थ्य। सभी लोग बैलगाड़ी पर लाद लाद करके चले कहां? गोवर्धन नाथ की तलहटी पर रखना प्रारंभ करते। सांडिल्य मुनि आगे आगे चल रहे हैं पंडित बनकर, क्योंकि पूजा में पंडित जी की जरूरत है। सभी लोग मस्ती में जा रहे हैं। और जब गोवर्धन नाथ के पास गए तो भगवान ने कहा कि अब सबसे पहले गोवर्धन नाथ का स्नान करो, भगवान का पहले स्नान करो। तो महाराज गोवर्धन पर्वत 7 कोसों में फैला हुआ है, तो अब बताइए 7 कोस में फैला पर्वत का कौन स्नान कराएगा? हजारों मटके में पानी लाला करके जमुना से, और जब स्नान कराना प्रारंभ किया तो महाराज जड़ भी नहीं भींगा। सारे ग्वाल वालों ने कहा कि लाला ये तो पूरा वर्ष लग जाएगा, फिर भी स्नान नहीं होगा गोवर्धन नाथ। तो अब क्या करें? भगवान कहते हैं कि गोवर्धन नाथ का ध्यान करो। हम भी ध्यान करते हैं, और हो सकता है उनकी कृपा हुई तो स्नान की व्यवस्था हो जाएगी। सारे ग्वाल बालों ने आंखें बंद की और भगवान ने आंख बंद करके आज गंगा को प्रकट कर दिए। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। और आज मानसी गंगा निकली और मानसी गंगा से आज गोवर्धन नाथ का स्नान कराया गया। प्रेम से बोलिए मानसी गंगा की जय। और भगवान कहते हैं अब भगवान के सामने भोग रखो। सभी लोग आज गोवर्धन नाथ के आगे भोग लगाए, भोग रखे, और सारे ग्वाल बाल आज उछलते कूदते हुए भगवान गोवर्धन नाथ की स्तुति कर रहे हैं। हम लोग भी भाव के साथ कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज। 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 दोनों हाथ उठा के क्या? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज प्रेम से बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की।
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े कभी फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, कभी पान चढ़े कभी फूल चढ़े। और क्या तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, अधिधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो पे चढ़े दूध की धार, अधिधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल शोभ रहे, तेरे कानन कुंडल शोभ रहे। और क्या तेरी ठोरी पे, तेरी ठोरी पे, तेरी ठोरी पे हीरा लाल अजलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे ठोरी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट शोभ रहे। प्रेम से बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। अखिलेश्वर 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 है विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज। प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। आज सारे सखा सारे ग्वाल बाल गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। आज जय जयकार यहाँ कर रहे हैं तो ये आवाज शायद बरवाड़ी तक भी जा सकती, और पता नहीं ये आवाज परसरमा तक भी जा सकती, लेकिन गोवर्धन नाथ की जय जयकार जब सारे ग्वाल बालों ने की तो ये आवाज इंद्रलोक तक पहुंच गई।